मेरी शादी 9 साल बाद बड़ी मेरी विधवा भाभी से हो गई। मैंने साफ कह दिया कि मुझे कोई उम्मीद ना रखना। फिर 1 महीने बाद ही मैं दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर के एक कोने में नौकरानी की हैसियत से रहती थी। मेरी पसंद की शादी को 1 महीने ही गुजरे थे कि तभी एक दिन मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि यह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि यह कैसे हो गया, क्योंकि मेरी भाभी का नाम अर्पिता था। उनसे मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरे पड़ोस में रहने वाले तिवारी अंकल की बेटी थी और मैं बचपन से उन्हें दीदी बोलना था आया था। और जब मेरे भाई की शादी हुई तो मैं हमेशा उनका लिहाजा किया। मेरे भाई भाभी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे भाई के 7 साल शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। क्या अचानक उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती हैं। यह बात हम घर वालों ने किसी खौफनाक मंजर की तरह ही था। हम लोग बेरंग हो गए थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चों की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर माँ ने बहुत हंगामा किया था कि मुझे अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवाने के लिए कहने लगी। लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी यह सब देखकर रोती रहती पर कुछ ना कहती। घर में माँ पापा और भाई को राजी करते रहते थे, लेकिन भाई नहीं मानते थे और कहते थे कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। सब खामोश हो गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सबकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। सड़क हादसे में मेरे भाई का देहांत हो गया। मेरी माँ हर वक्त मेरी भाभी को कोसती रहती और कहती कि तुम मनहूस, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा बिना खुशियां देखे ही चला गया। एक दिन माँ हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर इस घर में तू रही तो हम सबकी खुशियों को खा जाएगी। माँ की इस हरकत को देखकर पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने माँ को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी मर्जी है वह यहाँ पर रहेगी, इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को मनहूस लगती है तो लगते रहे। पापा के इस बात पर माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और फैसला किया कि मेरे छोटे बेटे की शादी जब होगी तब मैं इसे घर से निकाल दूंगी। किसी ने माँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बहुत रहम आया था। मैं माँ को अकेले में समझाता था तो माँ मुझ पर भी गुस्सा करती थी। इसीलिए मैंने माँ को समझाना भी छोड़ दिया था। जो करती हैं करे, अपने कर्मों की जिम्मेदार वह खुद होंगी। मैं तो वैसे भी घर से गम का माहौल खत्म होते ही माँ को सहेली के घर रिश्ता लेकर भेजने वाला था। वह माँ की खास सहेली थी और उनकी बेटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। उसका नाम सुनीता था और मुझे यकीन था कि माँ को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि वह माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी और माँ की उनसे बहुत बनती थी। कई बार तो बातों ही बातों में माँ मुझे कह भी चुकी थी कि मैं सुनीता मुझे बहू के रूप में ही बहुत प्यारी लगेगी। इस वक्त मैं माँ को कुछ नहीं कहता और ना ही अपनी पसंद बताता। जब माँ खुद मेरा काम कर रही है तो क्यों मैं उनसे बोलूं शादी के लिए। माँ ने साफ कह दिया था कि जब तक अर्पिता भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसीलिए मैं चुप था कि जब भाभी का पत्ता साफ हो जाएगा तो बात करूंगा। दिन इसी तरह गुजर रहे थे और देखते ही देखते भाई की मौत के 6 महीने हो गए। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब माँ का रूप एकदम बदल गया। पहले जहाँ वह भाभी को एक लम्हे एक लिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी, अब तो भाभी को घर में रहते हुए 6 महीने पूरे हो चुके थे। मैंने समझा कि शायद पापा की वजह से खामोश है। मैं भी खुश था कि भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं और देर तक नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि
मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी सहेली की बेटी से। आप अपनी सहेली से बात करो। मेरी बात पर माँ बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ ने कहा कि मैं अपनी सहेली से शादी की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अर्पिता भाभी से शादी कर लो। माँ की बात सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया कि माँ यह बात कैसे कह सकती हैं। मैंने माँ से कहा कि मैं यह शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी। जब माँ नहीं मानी तो मैंने यह बात पापा को बताई। पापा भी यह बात सुनते ही दंग रह गए। वह भी यकीन नहीं पा रहे थे। क्या अचानक माँ को क्या हो गया है। पहले तो माँ भाभी को घर से निकालने पर तुली हुई थी, मगर अब जबरदस्ती मेरी शादी भाभी के साथ करवानी पर तुली हुई थी। फिर उन्होंने पापा को भी राजी कर लिया, लेकिन अब मुझे भाभी की शक्ल से नफरत होने लगी थी। वह मुझे वाकई मनहूस लग रही थी, जिन्होंने हम सबकी खुशियां छीन ली थी। मैंने माँ को याद दिलाया कि अब मैं उनका इकलौता वारिस बच्चा हूँ और भाभी एक बाज औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से होगी तो आप कभी दादी नहीं बन सकती। मेरी बात सुनते ही माँ सुन्न हो गई और फिर मुझसे कहने लगी, तुम्हारी भाभी एक खास औरत है, उसकी शादी तुमसे ही होगी तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। माँ की इस बात पर मैं दंग रह गया कि अचानक से यह दिमाग कैसे पलट गया। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वह खुशकिस्मत कैसे हो गई। और फिर मेरे लाख इनकार करने के बाद भी माँ नहीं मानी तो मैंने भाभी से बात की। मैंने उनसे शादी नहीं करना चाहता, पर भाभी कुछ नहीं बोली, ना ही माँ को मना किया। मुझे शक हो रहा था कि यह सब कुछ जो हो रहा है वह भाभी की वजह से ही हो रहा है। उन्होंने कुछ माँ पर जरूर किया है और फिर लाख इनकार करने के बाद भी मेरी शादी मेरी भाभी से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद मैंने साफ कह दिया कि आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं कभी भी आपको बीबी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन सब बड़े बेफिक्र थे कि शादी तो हो गई है, मैं भी मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी कही बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी जिंदगी में घुसने तक नहीं दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी आना। वह भी मासूमियत का नाटक करते हुए खामोश हो जाती और कुछ नहीं बोलती, बल्कि घर के कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहती। कुछ दिनों के बाद ही दोबारा अपनी माँ से रिश्ते की बात की। मैं एक शादी आपकी मर्जी से कर चुका हूँ, तो दूसरी शादी आप मेरी मर्जी से करें। मेरी बात सुनते ही माँ ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं सुनीता से मोहब्बत करता हूँ। माँ ने कहा कि वह शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने माँ से कहा कि मेरी नजर में इस शादी की कोई अहमियत नहीं है। अगर मेरी शादी सुनीता से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को तलाक दे दूंगा। माँ मेरी बात सुनकर बहुत डर गई थी। उनका चेहरा लाल पड़ गया था और मैं उनका लाल चेहरा देखकर और भी सैर हो गया। मैं इस बात पर गौर किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर माँ इतनी डर क्यों गई थी। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से माँ इतना डर रही थी। मेरी माँ जो पहले मेरी भाभी के दुश्मन थी, वह कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी, जबकि यह राज मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। मेरी बात सुनते ही माँ मेरी दूसरी शादी के लिए मान गई और फिर उन्होंने न सिर्फ अपनी सहेली से बात की, बल्कि उन्हें मना भी लिया और अपनी शादी के 25 दिन बाद ही मैं दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीबी को घर ले आया। मेरी भाभी यानी कि मेरी पहली पत्नी अर्पिता रोज रात को मेरी दूसरी बीबी के लिए एक बेसन का लड्डू लाती और उससे कहती कि इसे खा लो, इससे तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मैं सुनीता भी खुशी खुशी वह लड्डू खा लेती थी, जबकि मैं अजीब नजरों से अर्पिता को देखा था।
कि वह क्यों अपनी सौतन पर इतनी मेहरबान हो रही है। फिर मैंने यह महसूस किया कि जब मेरी बीबी यह बेसन का लड्डू खाती तो बिल्कुल अजीब सी हो जाती थी। उन सब से मैं परेशान था। अभी मेरी दूसरी शादी को 1 महीना ही गुजरे थे कि एक दिन मेरी पहली बीबी अर्पिता बेहोश हो गई और यह देखते ही हम सब परेशान हो गए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वहां डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही हम सब चौंक गए। मेरे अंदर तो खून खौलने लगा कि मैं तो कभी उनके करीब भी नहीं गया तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैं घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने तो उनको छुआ भी तक नहीं था और वह माँ भी बन सकती थी। मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि इसके पेट में तेरी ही औलाद है। अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मैंने माँ को साफ कह दिया कि मैं इस गलत औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता। मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का सुनकर मेरी पहली पत्नी अर्पिता ने मेरे सामने हाथ जोड़ा और बोली कि मुझे तलाक ना दे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बच्चा आपका ही है। उसका यह कहना था कि मुझे और गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से चला गया जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। वह इस बच्चे की आने की खुशी मना रहे थे जो मेरा बच्चा था ही नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पहली बीवी की करतूत लोगों के सामने लाकर ही रहूंगा ताकि शराफत का पर्दा हटा और सबके सामने उसका असली चेहरा आए। मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और अस्पताल के लिए निकल गया। वहां जाकर दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाई और डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि वह बच्चा तो मेरा ही था। मेरा नाम सुधाकर है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। हम 2 भाई थे, एक मैं और एक मेरे बड़े भाई थे। वह बहुत अच्छे थे। मेरे बड़े भाई पड़ोस में रहने वाली लड़की को पसंद करते थे जबकि मेरी माँ को वह लड़की एक आंख भी नहीं भाती थी। लेकिन भाई ने उनसे शादी कर ली। माँ ने कहा कि वह इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगी लेकिन भाई की मोहब्बत जोरों पर थी। मैंने उनको समझाया कि भाभी के कदम मनहूस से जब वह पैदा हुई थी तो कुछ अच्छा नहीं हुआ था। माँ को भाभी के हर काम से ऐतराज था। वह भाभी को कोई काम पसंद नहीं करती थी और मेरे सामने बार बार सुनीता का नाम लेती कि वह एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं बहुत खुश होता था क्योंकि मैं तो उससे मोहब्बत करता था। फिर माँ को भाभी के खिलाफ एक ऐसी चीज पता चली कि वह भाई की दूसरी शादी के पीछे पड़ गई। लेकिन भाई ने दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया। उनके देहांत के बाद माँ एक पल के लिए भी भाभी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी जबकि भाभी के आगे पीछे कोई भी नहीं था। भाभी हर वक्त खामोश रहती और आंसू बहाती रहती। फिर एक दम से सब पलट गया। मेरी माँ जो हर वक्त मेरी भाभी की बुराइयां करती थी अब माँ उनकी तारीफ करने लगी। इस हद तक कि मेरी भाभी की शादी मुझसे कर दी और मेरी एक ना चली जो मुझे 9 साल बड़ी थी। मैं उनकी इज्जत करता था। वह मेरे भाई की विधवा थी और मैं उन्हें बीबी के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता था और ना ही किया। इसीलिए कभी उनको अपने पास भी ना आने दिया और उनसे शादी करने के वक्त में वो यह शर्त रखी कि शादी के बाद मेरी शादी सुनीता से कराई जाए और फिर ऐसा ही किया। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि आखिर माँ भाभी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं। माँ ने अपनी सहेली को मेरी और सुनीता की शादी के लिए मना लिया था। पहले तो वह माँ से बहुत नाराज थी कि उन्होंने सुनीता को छोड़कर अपनी मनहूस बहू को ही मेरी बीवी बना दिया। लेकिन फिर माँ ने उन्हें बहुत सी मजबूरी सुने और बताया कि वह तो सिर्फ नाम की शादी है।
तो बहुत सोच विचार के बाद वह मान गई और सुनीता की शादी मुझसे हो गई। वह मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई, लेकिन शादी के बाद मेरी पहली बीवी अर्पिता सुनीता का बड़ा ख्याल रखती और सुनीता भी अपनी सौतन के साथ बातें करती रहती। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गई थी, लेकिन मुझे बहुत ही चिढ़ती थी और खासकर जब वह बेसन का लड्डू खाती तो मेरे पास तक ना आई थी। रोज रोज जब वह समझता कि मैं सो रहा हूँ तो तभी कमरे में आती थी। उसकी इस हरकत से मैं बहुत परेशान हो चुका था और अब तो यकीन हो गया कि यह सब मेरी पहली बीवी ही कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बड़ा कदम उठाता या उससे कुछ कहता कि वह प्रेग्नेंट हो गई और मेरे बार बार कहने के बावजूद कि वह बच्चा मेरा नहीं है, किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन अब बहुत हो गया था, इसीलिए डीएनए टेस्ट करवाया और जो बात मेरे सामने आई उससे मेरी रूह कांप गई। मैं फाइल हाथ में पड़े देख रहा था और उससे पर लिखा सब कुछ बार बार पढ़ रहा था, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा कि यह सब किसने किया। मैंने सोच लिया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी पहली बेबी के चेहरे पर चढ़ा असली चेहरा उतारूंगा और उससे सारी हकीकत पूछूंगा। मैं घर पहुंच गया तो दरवाजा खुला था। मैं सीधा अपनी पहली बीबी अर्पिता के कमरे में जाने लगा, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी तो मेरे कदम कमरे के बाहर ही ठहर गए। मुझे लगा कि मैं चल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो हकीकत मेरे सामने खुली थी उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना घिनौना खेल खेला गया। फिर तो मैं सुनीता मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तभी मेरी माँ वहां पर आई और बोली, सुनीता बेटा ये कैसी बातें कर रही हो। उसने कहा कि सुधाकर अपनी पहली बीवी से ताल्लुक बनाए हुए हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि यह उनकी जिंदगी में नहीं है, पर वह उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो बस अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। मैं बिना देर किए उसे तलाक दे दिया, जबकि माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि अब मैं अपनी सहेली को क्या जवाब दूंगी, वह मेरा जीना हराम कर देगी। माँ की बात पर मैं रोते हुए चिल्लाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन सब चीजों में मेरी माँ जानती। मैं अपनी माँ से कहा कि मेरा दिल तो करता है कि मैं अपनी पहली बीवी अर्पिता को भी तलाक दे दूं और आपको भी छोड़कर कहीं चला जाऊं, क्योंकि माँ आप सब ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी माँ मेरी बात पर एकदम चुप हो गई थी। माँ पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे से आवाज सुनी तो कमरे की तरफ गई और अंदर भाभी को रोता देख और फिर सारी हकीकत सुनते ही माँ को साफ सुन गया और उन्होंने अपना रवैया याद आ रहा था। वह अचानक से ऊपर वाले के कर से डर गई थी और भाभी से अपने किए की माफी मांगी और बहुत रोई। फिर उन्होंने फैसला किया अर्पिता भाभी की शादी मुझे कर देंगे। लेकिन फिर जब मैं सुनीता से शादी की शर्त रखी कि मैं पहले बीवी को तलाक दे दूंगा तो माँ मजबूर हो गई और उन्होंने अपनी सहेली से मेरे रिश्ते की बात की तो उनकी सहेली ने साफ इनकार कर दिया था, पर माँ ने उन्हें मना लिया। लेकिन रिश्ता तय होने के दूसरे दिन सुनीता माँ से मिलने आई और माँ को बताया कि वह किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। सुनीता की माँ सुनते ही माँ परेशान हो गई और फिर उन्होंने सुनीता को समझाया कि अभी वह शादी कर ले, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देंगी, वरना कभी उस गरीब लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करेंगी, क्योंकि सुनीता जिसको पसंद करती थी वह गरीब था और सुनीता की माँ उसकी शादी उसे लड़के से कभी नहीं करना चाहती थी। सुनीता माँ की बात मान ली, जबकि माँ यह सोचा था कि एक बार शादी हो जाएगी तो सुनीता उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ दिन गुजरने के बाद वह रिश्ता को स्वीकार कर लेगी। वही सुनीता रात को मेरे सो जाने के बाद कमरे में आती थी। दरअसल वह अंधेरे में
लौटने वाली सुनीता नहीं, बल्कि मेरी पहली बीवी अर्पिता होती थी। और यह भी मेरी माँ की साजिश थी, क्योंकि सुनीता मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और वह मेरी पहली बीवी से मेरा संबंध मजबूत करना चाहती थी। औलाद के जरिए फिर सुबह होने के पहले ही सुनीता अपने कमरे में और मेरी पहली बीवी अपने कमरे में चली जाती थी। सुनीता कोई रिश्ते को स्वीकार करना गवारा नहीं था, क्योंकि वह मेरी शादी में होते हुए भी खुद को किसी और की अमानत मानती थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखकर मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया, लेकिन जब घर वापस आया तो माँ और मेरी पहली बीवी अर्पिता सुनीता को समझ रही थी कि वह तलाक लेकर अपनी जिंदगी यूं खराब ना करे। पर फिर भी वह अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी, जो मेरी इज्जत को गवारा ना। मैंने उसे तलाक दे दिया। मैं सबसे नाराज था। मेरी माँ भी परेशान थी और सुनीता जा चुकी थी और उसे मर्द से शादी भी कर चुकी थी। 9 महीने बाद मेरे घर पर बेटी पैदा हुई। उसे देखते ही मेरा दिल नरम पड़ गया और मैं अपनी पहली बीवी अर्पिता को स्वीकार कर लिया। अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वह एक अच्छी और प्यारी पत्नी है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।